ठंड की वजह से ना मैं सुबह उठ नहीं पा रही थी। तो उठ नहीं पाती हूँ तो मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती हूँ, और दिन भर फिर एलन मतलब कोचिंग में चली जाती हूँ, तो कैसे नहीं हो पाता मुझसे। मैं कैसे करूँ कि मैं ये परमेश्वर के साथ जुड़ी रहूं और उसमें बढ़ते रहूं। हाँ। तब संसारिक जीवन में मैं थोड़ा कम हो, पूरा पूरा कम ही हो जाए पूरा। ठीक और ठीक। आंटी, एक प्रेयर रिक्वेस्ट था। हाँ। मेरा 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो ठंडी के आप कारण। प्रेयर कीजिएगा कि सर्दी खांसी बहुत हो रहा है। हाँ, देखो मैं भी जी, सर्दी लेके बैठी हालेलुया। हूँ अभी। हाँ। मौसम है, और थोड़ा बहुत तो होते रहता है, चलता है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि तुम बोल पा रही हो। वो तो बोल भी नहीं पा रही थी, कल जो जुड़ी थी वो, प्रभु बोलने लगी। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा, और ये अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर के इस प्रेम को जान सके। और एक प्रभु के जन हैं जो अ, जिनकी गवाही मैं बहुत दिन से सुनना चाहती थी, मॉरिस सरलो करके प्रभु के जन है। तो वो जब 12 साल के थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और उसके पिता ने उनको भगा दिया था, और वो अनाथ थे। और माँ की मृत्यु हो गई थी, पिता ने उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तो ये सब चीजें जब उनको, धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे, तो ये सब चीजें उनके घर, दिमाग में घर कर गई। और फिर वो मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, कोई भी किसी भी मनुष्य के ऊपर। तो उस अनाथ आश्रम के में एक बहन आई। और उसको लगा कि ये बच्चा जो है, उसको मैं प्रभु के बारे में बताती हूँ। क्योंकि जर्मनी में उन दिनों परमेश्वर के वचन को कोई नहीं प्रचार कर सकता था। जो वचन प्रचार करेगा या बाइबल रखेगा तो उसको जेल हो जाती थी। तो ये बहन जो है, उसको वचन सुनाती है, और वचन सुनाने के बाद उसको कि वो बच्चा जो है, वो बड़े बेमन से वचन तो ले लेता है, पर उसको पढ़ने लगता है तो उसके जीवन में प्रभु काम करते हैं। एक दिन वार्डन को उसके कबोर्ड में, उसकी अलमीरा में बाइबल मिल जाती है। और उसके कारण से वार्डन जो है उसको वहां से बाहर भगा देता है। पर वो जब उससे बोलता है तो वो बोलता है यीशु मसीह सच्चा है, और ये बाइबल सच्ची है। इतना बोला तो वार्डन ने उसको भगा दिया। भागते भगाते वो बाहर आया, जैसे तैसे उसके जीवन में बहुत सारी स्थितियां आई। पर उन्होंने प्रभु को पा लिया। और जब प्रभु को पा लिया तो वो प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, जब वो इधर उधर देखते थे पाप में लोगों को, तो प्रार्थना करते थे कि प्रभु जर्मनी के लोगों को बचा ले, क्योंकि यहाँ पाप इतना ज्यादा है। लोग नशा करते थे, लोग दारू भट्टी बनाते थे, जो भी है वहां पर, जो भी व्यभिचार था, सब कुछ, सब सब तरह के पाप थे। और ये भाई जो है प्रार्थना करने लगा, ये जो प्रभु का जन था वो प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना करने लगा तो धीरे धीरे परमेश्वर ने एक अद्भुत काम उस क्षेत्र में किया। लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, जो लोग विश्वास में थे। पर इनके जीवन में प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि इन्हें इस्तेमाल किया। और ये जो है करने लगे, तो ऐसा हुआ कि पूरा जर्मनी जो है वो बदल गया। और वो जो ऑफिसेस में जो गलत काम होते थे, वो सब लोग वहां पर आराधना करने लगे। अ, जो नशे के जो दुकानें थी वो सब बंद हो गई। मतलब जहां जहां पाप होता था वहां वहां, या जजेस भी होते थे ना, तो कोर्ट में भी वहां पर स्तुति चलते रहती थी। तो ऐसा परमेश्वर ने वहां पर बदलाव किया। तो जब मैं इसको सुनी थी बहुत पहले, तो मेरे अंदर ये लगता था कि काश हमारा भारत देश भी ऐसा हो जाए, जहां पर पाप खत्म हो जाए। तो मैं इनके बारे में जानना चाहती थी खूब। तो जब वो प्रभु की दासी उसके पास आई, तो उसने बोला, उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और ये वचन जो है उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत अनुग्रह दिया। और आज जैसे ही मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोला,
तो एक बहन है जिसको बैप्टिज्म मिला है अभी कुछ दिन पहले, उसने मुझे एग्जैक्ट यही वचन दिया, भेजा। और जैसे ही मैं व्हाट्सएप में खोली तो मेरे को लिखाया उठ ओ प्रकाशमान। इसलिए जब पहले मैं जुड़ी तो सबसे पहले मैंने उसी गीत को गाया, यशायाह की किताब उसके 60 अध्याय को। तो न केवल मेरे जीवन से पर आप सबके जीवन से परमेश्वर ये ऐसा करना चाहते हैं। और प्रार्थना करें 2025 में, प्रभु प्रार्थना की आत्मा हमारे अंदर उंडेले, ताकि हम ऐसी प्रार्थना करें, इतनी प्रार्थना करें कि हम इस देश को बदलते हुए देख सके। क्योंकि अ, हमारा देश भी वही स्थान है जहां पर परमेश्वर व्यवस्था विवरण उसके 12 अध्याय में कहता है। निकालो, इसको पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय 1 पद से पढ़ना। दीदी पढ़े। हाँ। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उनमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो, तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना, और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना, कि उस देश में से उसके नाम तक मिट जाएं। फिर जैसा वे कहते हैं करते हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना, बस। तो किंतु जो ये स्थान तुम्हारा बस बस बेटा बस। इस अध्याय को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने बोला अरे जिस देश में मैं रहती हूँ यही तो है जिसको परमेश्वर अपने अधिकार में लेने के लिए दिया है। तो तब से आज के दिन तक मेरी यही जद्दोजहद चल रही है कि इस काम में लग जाए। और इसमें प्रभु हमारी मदद कर रहा है और करेगा भी। पर जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। मैंने अपने अगुओं के जीवन में देखा कि उनकी सेवकाई में बच्चों के जीवन में बहुत कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा माँ बाप के परिवार, माँ बाप के जीवन को देखकर। बच्चे सब बर्बाद थे और हो गए हैं। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरी ये भूख थी कि मैं जवानों के बीच में, जो मेरा आने वाला जनरेशन होगा, जहाँ माँ बाप तो आए, बच्चे भी प्रभु में आना चाहिए। और मैंने देखा आज एक लड़की है जिसका नाम है गुड़िया। गुड़िया गुड़िया बोलते हैं उसका नाम, मुझे अभी तक नहीं मालूम, मैंने कभी पूछा नहीं। नगर निगम में उसके पापा काम करते थे। और वो उसके जीवन में उसकी माँ, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ अकेली थी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। और मुर्गा उर्गा ये सब चढ़ाने का उसका कार्यक्रम नगर निगम के कॉलोनी में चलता था। पर किसी ने उनको हमारे बारे में बताया, हम उनके घर गए, प्रभु ने उसी दिन उसके जीवन को छुटकारा दिया। और फिर वो बहन जो है वो प्रभु में आई धीरे धीरे। उसकी 3 बेटियां थी, तीनों है मतलब तीनों बेटियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और इस बहन के गांव में जब मैं गई, रंपा करके इस बहन का गांव है, जब हम गए तो चंद्रिका भाई जानते हैं, और हम एक दिन इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि जब हम उस गांव में गए रात को, क्योंकि हम रात रात भर गांव वाले मिलते थे तो रात को ही प्रचार करने रात भर जाते थे और सुबेरे वापस आते थे। तो उस गांव में जाने का रास्ता नहीं था। तो उस गांव में जाने का रास्ता नहीं था। और जिस दिन हम गए उस दिन बहुत बारिश हुई। और बारिश होने के बाद वहां पर पूरा कीचड़ भर गया खेत में। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मेरी जूती में इतना मतलब मोटा हो गया था, चिपक चिपक के, क्योंकि चिकनी मिट्टी थी, पूरा चिपक गया था। ये दोनों भाई जो है, चंद्रिका भाई और, ये अभी जुड़े हुए हैं, चंद्रिका भाई और केशव भाई, मेरा हाथ पकड़ पकड़ के बेचारे कैसे तैसे, क्योंकि इनको भी सुबह ड्यूटी जाना था और मुझे घर भैया और बॉबी के लिए पहुंचना था। बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां पर आए। पर आज जब मैं उन सब जगहों के बारे में सुनती हूँ,
तो मेरे को इतना खुशी होता है कि उस घर में हम लोग गए थे तो एक लड़की थी जो बीमार थी उस समय, सोचो, उस दिन हम जब गए थे तो एक लड़की थी, वो बीमार थी। उसका नाम था संगीता। प्रभु ने उस लड़की के जीवन में काम किया था। आज मुझे पता चला कि जितनी बहनें उन लोग हैं सब प्रभु में हैं। जहां जहां शादी होके गई हैं आज उनके बच्चे भी हो गए हैं। तो उन सब के जीवन में प्रभु ने ऐसा काम किया कि उन्होंने अपने पतियों के जीवन में प्रभु को पहुंचाया। वो लड़कियां प्रभु में हैं। आज मुझे सुनकर इतनी खुशी हो रही थी कि प्रभु जो मेहनत किया वो बेकार नहीं गया। और आज मुझे पता चला कि उसने भिलाई से किसी प्रभु के जन को बुलाया अपने यहाँ। वो भविष्यवाणी करते हैं तो उनको बुलाया था वहां पर वचन सेवकाई के लिए। तो एक अद्भुत काम उस क्षेत्र में हुआ। और मैं, जैसे मैंने प्रभु के जन की गवाही आपको बताई कि 12 साल की उम्र में, तब वो बहुत छोटे थे उस समय भी। तो मैंने एक चीज देखा है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये प्रमीला का बेटा तो आज बोला नहीं, सरू की बेटी तो आज बोली नहीं, नहीं तो ये लोग, किरण के जो बच्चा है वो बहुत छोटा है और उसके 3 बेटे हैं। कल मैंने एक बेटे के साथ संगति की। आज वो वचन बोलने के लिए मैंने उसको बोला था कि तेरे को वचन तो बोलना पड़ेगा। दोनों भाई बोलते थे पर वो बड़ा वाला नहीं बोलता था, क्लास 10th में है। और आज बेचारा, मैंने उसकी मम्मी को बोला था कि फोर्स मत करना, और वो आज वचन बोला। तो मेरा ये उद्देश्य है कि चाहे, क्योंकि मैंने वचन से पढ़ा है ना। यदि आप देखोगे सुलेमान बहुत छोटा बच्चा था जब दाऊद ने उसको परमेश्वर की शिक्षा के बारे में बताया। और यदि आप योशिय्याह नबी राजा के बारे में पढ़ोगे तो वो जो योशिय्याह राजा था, निकालिए मेरे साथ दूसरा राजा, उसका 22 अध्याय, दूसरा राजा उसका 22 अध्याय, एक पद पढ़ना। जब योसियाह राजा राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। ये बंदा जो है जिसके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, कहाँ पर, जब आप पहला राजा उसका, दूसरा राजा उसका 13 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर एक प्रभु का जन आया और उसने वेदी की राख को गिराने की बात करी। और तब अहाब उन दिनों राजा था और परमेश्वर ने अपने अद्भुत अनुग्रह को इसके लिए भविष्यवाणी की थी। जिसने भविष्यवाणी की वो तो मारा गया, वो तो उसको सिंह ने खा लिया। पर ये जो राजा था इसके लिए कई वर्षों पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये आने वाला है ना। और ये जो है, जो राजा जिसने परमेश्वर के राज्य में मनुष्य जैसे राजा लोगों ने, जब राजा ने इतना गलत काम किया था कि बच्चों तक को वेदियों पर चढ़ाकर मारा था। और पूरा जो यरूशलेम है और पूरा जो इज़राइल, ये यहूदा का देश है, वो पूरा मूर्तियों से भर गया था। ऐसे समय में परमेश्वर ने इस योशिया को खड़ा किया। और इसकी उम्र कितनी थी? केवल 8 वर्ष। और इस 8 वर्ष के बच्चे को जब आप आगे पढ़ोगे तो इसको भविष्यद्वक्ता की पुस्तक मिली, कौन, व्यवस्था की पुस्तक मिली। और उस समय इसने सबको खड़ा करके बोला, देखो हम लोग इसी को मानेंगे, है ना। तो आपके बच्चे कितने भी छोटे क्यों ना हो, आपको लग रहा है कि ये बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, परंतु आपको परमेश्वर के वचन को उसके अंदर डालना है। ये मेरी भूख है कि आने वाले जनरेशन को परमेश्वर का वचन मिले। आप जो माता पिता हो, आपके अंदर भी ये भूख होनी चाहिए कि आपके बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के वचन को इसी उम्र से चालू करें। किसी भी उम्र से, जिस उम्र से आप यीशु को पाए हो उस उम्र से चले, लेके चलो। क्योंकि जो बच्चे हैं वो बाहरी पाप की दशा उनके अंदर भरने से पहले आप परमेश्वर के वचन को भर दो। जब आप परमेश्वर के वचन को भरोगे तो संसार की बातें उनके अंदर नहीं भरेंगी, है ना। और ये एक मैंने अपने जीवन की सेवकाई की, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी मेरी जो सेवकाई है उसमें मैंने इसको देखा है कि
मैंने छोटे छोटे बच्चों के जीवन में परमेश्वर के वचन को डाला, और मैंने अपने बच्चे से शुरू की। मेरा बच्चा जब छोटा था, तो उन दिनों हम लोग चर्च से, संस्थाओं से, जो सीसी चर्च है वहां से तो अलग हो गए थे। तो मेरा बेटा घर में रहा करता था। हम लोग सब घर में हो गए थे, घर में ऐसे ही भजन किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। तो भैया मेरे को बोलते थे कि इसको सैटरडे बाइबल बाइबल संडे स्कूल इसका किया करो, बाइबल स्टडी दो। तो जब मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जब मैं अपने बच्चे को कहानी बता रही थी यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की, उस उम्र में कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके अगल बगल जो है वो दो डाकू चढ़ाए गए। तो एक डाकू जो था वो खराब था, और एक डाकू था वो बहुत अच्छा था। उसने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह तो निष्पाप है। तो बोलने लगा कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। सोचिए, मेरा बेटा जो है मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 साल का रहा होगा, है ना, 3 साल भी नहीं होगा। वो उस उम्र में वो उसको मैंने बोला बॉबी प्रार्थना करो, तो मेरे बेटे ने क्या प्रार्थना किया मैं आपको बता रही हूँ। बोलता, प्रभु यीशु पापा, मेरे को ना अच्छा वाला डाकू बनाना। मैं आँख खोल के देखने लगी। मैंने बोला अच्छा वाला डाकू क्या बनाना बोलता है। मतलब कि उसको समझ में आ गया कि वो अच्छा बच्चा बनना है, उसको अच्छा व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर के प्रेम को जान सके। तो जो आप आज कर रहे हो मैं कई वर्षों पहले करके आई हूँ। और इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने कह सकती हूँ कि जब आप अपने बच्चों को बचपन से इस शिक्षा दोगे, तो आपके बच्चे कभी 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 नहीं बुरे रास्ते पे चलेंगे। और आपका ये इंटेंशन होना चाहिए। मेरे यहाँ जो सेवकाई चलती थी हम लोगों के अगुओं की, तो उसमें हम लोग को छोड़ दिया करते थे, माता पिता को लेकर के बैठा करते थे, और बच्चों का कोई ध्यान नहीं देते थे कि बच्चों के जीवन में कुछ काम हो कि ना हो। तो ऐसे ही हुआ कि आने वाले जनरेशन में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बर्बाद हो गए। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जीवन को नहीं पा सके। तो अगर वो सब आज जीवन को पा गए रहते ना, तो प्रभु का एक बड़ा काम होता। और अगुवे यदि सही तरीके से सिखा पाते, तो शायद उस समय की स्थिति में आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन होता। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने परिवार से सेवकाई को शुरू करें। सेवकाई बाहर की नहीं होनी चाहिए, सेवकाई घर से शुरू होती है। और घर से ही आप यीशु को बाहर तक पहुंचा सकते हो। और लोग सोचते हैं अरे हम सेवा कर रहे हैं, सेवा आप बाहर करने जाते हो पर अपने घर को छोड़ देते हो, है ना। पर घर से शुरुआत होनी चाहिए। और जब आप घर से शुरू करते हो ना, तो उसका प्रभाव ये होता है कि आपकी गवाहियों के द्वारा लोगों के जीवन में काम होता है, और लोग आपके आपके जीवन के द्वारा मसीह के छुटकारे को देखते हैं। सो प्रभु हमारी सहायता करे। आज मेरे पास एक प्रश्न आया कि अम्मोनी और मोआबी कौन है। तो मैं आपको बता रही हूँ अम्मोनी और मोआबी कौन है। आप लोग जानते हो अम्मोनी मोआबी कौन है? आइकॉन करके बोलो। आज किरण ने पूछा है अम्मोनी और मोआबी कौन है। आइकॉन करके बोलो भाई। इतना पढ़ाने के बाद अगर नहीं सीखोगे तो कैसे होएगा? इतने साल से रोज जूम करने के बाद। लूत की बेटियों के बच्चे। हाँ, लूत की बेटियों के बच्चों का नाम था मोआबी, और मैंने निकाली मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 19 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय है। यहाँ पर परमेश्वर ने सदोम अमोरा से तो लूत को निकाल दिया। और लूत के निकल जाने के बाद उसकी पत्नी जो है वो नमक का खंबा बन गई। और आज भी उस स्थान में जाओगे ना आप, तो पूरा नमक है। तो नमक का खंबा भी बना हुआ है, हम तो वहां तक नहीं पहुंचे। पर नमक वहां आज भी है विद्यमान, है ना। जो नमक और गंधक गिरा था स्वर्ग से, स्वर्ग से जो गंधक और आग गिरी थी, वो उस पूरे एरिया को बंजर बना दी है, और आज भी वो एरिया बंजर है।
तो ये जो लूत थे, उसकी पत्नी जो खत्म हो गई, तो उसकी बेटियों ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के बोला कि अरे हमारे पिताजी के पास तो अब वंश ही नहीं है, हम लोगों से तो कोई शादी करेगा नहीं। लूत के पास एक गलती हुई थी कि वो सोपर न जा करके पहाड़ पर रहने चला गया। अगर सोपर पे जाता तो उसकी बेटियों के जीवन में ऐसा था कि चलो कोई तो हमारी शादी कर लेगा हमसे, है ना, क्योंकि वो छोटा सा गांव था। छोटा सा गांव था, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि अरे ये सोपर है, छोटा गांव है, यहाँ पर मैं क्या रहूंगा, इसलिए मेरे को आगे जाने दे। ये अद्भुत था कि परमेश्वर ने सोपर को भी बचाया, क्योंकि लूत ने वहां पर प्रार्थना की थी। तो ये जो स्थान था, जो सुनसान था, वहां पर इसकी बेटियों का के जीवन में ये बात आई, शैतान ने डाली, और फिर उसमें दो दो बच्चे पैदा हुए, एक बेनमी और एक मोआब। और इन्हीं से जो बच्चे और जनरेशन पैदा हुआ, जातियां पैदा हुई, मतलब जातियां मतलब, और जो लोग जनरेशन जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैदा हुए बच्चे, उसको अम्मोनी और मोआबी बोला गया। और इनके पाप के कारण से परमेश्वर ने इनको बोला था, क्या बोला था, निकालो मेरे साथ। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय, 2 और 3 पद पढ़ना। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय, 2 और 3 पद। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अमोनी व मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। हाँ, तो ये अम्मोनी और मोआबियों को परमेश्वर ने श्राप दिया था, 10 पीढ़ी तक आने के लिए मना किया था। इसलिए जब आप एज्रा और नहमिया की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर इनको वहां से अलग किया गया। इजरायलियों ने अपने बीच में से अम्मोनी और मोआबी जातियों के बच्चों को, जिनसे विवाह इन लोगों ने कर लिया था इजरायलियों ने, उनको अलग अलग किया। तो ये है अम्मोनी और मोआबी, जो व्यभिचार से उत्पन्न हुए थे। हालांकि लूत की गलती नहीं थी, क्योंकि लूत को कोई पता ही नहीं था। पर कहीं ना कहीं फिर उसके बाद लूत का नाम खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर दोनों की गलतियों को देखता है ना। पर परमेश्वर इतना जानता है, परमेश्वर ने उसकी अच्छाई को देखा, बुराई को नहीं देखा। इसलिए जब आप दूसरा पत्रस में आओगे तो लूत के बारे में लिखता है कि वो धर्मी मनुष्य था। तो परमेश्वर की ये परमेश्वर का ये देखना है कि आदमी यद्यपि मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, उसकी अच्छाइयों को देखता है, बुराइयों को नहीं देखता। अगर बुराइयों को देखता तो आज पूरा सृष्टि जो है वो खत्म हो गया रहता है ना। पर मनुष्य के जीवन में अच्छाइयों को देख रहा है, इसलिए बोलता है एक धर्मी जन की जब वो लूत के बारे में, सदोम और मोरा के बारे में इब्राहिम से बात चल रही थी, तो बोलता अगर 10 भी धर्मी होंगे ना, तो मैं इसको नाश नहीं करूंगा। और जब इजरायलियों की बात आई, तो मूसा ने बोला कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, पर इनको तू बचा ले। तो परमेश्वर ने उनको बचा लिया। पर एक बात बोला परमेश्वर ने, निकालो, इसको भी दिखा देती हूँ। व्यवस्था विवरण अ, निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय। निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय। निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय, 30 पद से पढ़िए। जी 30 पद। हाँ, 30 पद से पढ़ो, दूसरे दिन। दूसरे दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों के सोने का देवता बनवा कर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर नहीं, तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों से उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैं
मैंने तुझसे की थी, देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। हाँ, ये एक खतरनाक बात है। उस समय तो परमेश्वर ने इजरायलियों को क्षमा कर दिया, पर एक बात बोल दिया परमेश्वर कि जिस दिन ये गलती करेंगे उस दिन इस गलती का भी उनको दंड मिलेगा। तो मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि मैं पाप ना करूं क्योंकि हिसाब जब चालू होगा ना, तो फिर ये वाला जो हुआ है उसका भी हिसाब लेगा। आगे का तो लेगा ही लेगा, और पीछे का भी लेगा। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा वचन के प्रति सावधान रहें, ताकि हमारे जीवन में पाप ना हो। क्योंकि दाऊद ने प्रार्थना की थी कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसलिए हम प्रयासरत हैं कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय के अंदर आए, ताकि आप और मैं पाप करने से बचें। सो दीदी वो जो नमक का बनाए थे खम्बा, तो हाँ, वो नमक ही का क्यों बनाए थे? मतलब उसके पीछे भी कुछ कारण था कि नमक का ही बनाए वो? चलो इसको मैं कल बताऊंगी आपको। ये थोड़ा सा मेरे को कंप्लीट करने दो, ठीक है? तो मेरे पास एक क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद अगर समय बचेगा तो मैं बताऊंगी। तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, पाप करने से हमको बचना है ना? तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन सब स्थितियों से बचे। और किरण, तुमको समझ में आया मुनि मोआबी? किरण, माइक ऑन करके बोलो। बन गई। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझें कि गलती होने के बाद परमेश्वर उसको क्या करता है, हिसाब को रखे रहता है ना? हेलो। हाँ, समझ में आया किरण, मोआबी और अम्मोनी? नहीं, ये मोबाइल ना बड़े वाले लेके गए थे तो हम बैठे हुए थे। हाँ, अरे तो मैं इतना बता चुकी। चलो इसका रिकॉर्डिंग सुनना तुम, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा। एक, अच्छा, वो गिनती का जो बोले थे। हाँ, गिनती का। गिनती अध्याय का ये अन्न बलि और बलि, अच्छा, मेल बलि। अच्छा, अनबली, मेल बली और वो वो पाप बली। बता। ये तो मैं कल बताऊंगी तुमको, है ना? अभी तो ये समझ में, इसको तुम रिपीट कर लेना, देख लेना, तो तुमको समझ में आ जाएगा। मैं एक चीज, जैसे इसने बोला, आयशा ने, उसके लिए कहूंगी कि मैं वचन नहीं पढ़ पा रही हूँ, है ना? देखो बेटा, वचन के लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे एक वचन पढ़ो, जो आपके जीवन में जिस वचन ने आपसे बात किया, या जिस वचन के लिए आपको आ, देखो, आप कोचिंग के लिए मेहनत कर रही हो ना? कोचिंग के लिए नहीं जा जी आंटी। सकती हो, फिर भी जा रही हो ना? तो बेटा, हाँ कोचिंग तो आपके लिए उतना, मतलब एक एक 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज्यादा खाए तो 120 साल, उससे आगे ये कोचिंग आपकी कोई मदद नहीं करेगा। पर जो बाइबल है वो आपको कब कब तक मदद करेगा वो? जीवन के बाद भी। हाँ, अनंत जीवन के लिए है आपके लिए, ठीक है ना? तो इसके लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। निकालिए मेरे साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 पद से पढ़ना।
आंटी मेरे पास बाइबल नहीं है, मैं अच्छा, फिर। बाइबल नहीं है तो दूसरे कोई पढ़ो तो, कोई पढ़ो। तो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि हाँ। शरीर के अनुसार दिन काटें। हाँ। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, हाँ। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या बोलता है? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना, है ना। मान लीजिए अभी मेरा वचन पढ़ने का मन कर रहा है, आत्मा मेरे को बोल रहा है कि वचन पढ़ना है। शरीर में दुनिया भर का काम दिख रहा है मेरे मेरे को क्या करना है? 2 मिनट के लिए उसको बंद कर देना है, और उस काम को बंद कर देना है, और आके मेरे को जो वचन बात कर रहा है उसको पढ़ना है। जब आप और मैं ऐसा करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि शरीर वहां पर हारता है, और आत्मा वहां पर क्या हो जाता है? जीत जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? माइक ऑन करके बोलो। हाँ आंटी। है ना। तो मैं सबके लिए बोल रही हूँ, केवल आयशा के लिए नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ। है ना। तो जब आप आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो बाइबल बोलती है जीवित रहोगे। है ना। आगे बोलता है कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जब एक व्यक्ति आत्मा से देह की क्रियाओं को मारता है ना, यही है परमेश्वर का पुत्र बनना। क्योंकि अब आप आत्मा में चल रहे हो, आप शरीर में नहीं चल रहे हो। ठीक है। और आत्मा किसकी सहायता से चल रहा है? पवित्र आत्मा की सहायता से। तो जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से चलते हो तो आपको समय निकालने के लिए पवित्र आत्मा को बोलो कि पवित्र आत्मा मेरे लिए उपाय करो, क्योंकि वो तो उपाय करने वाला है ना। तो आप बोलो कि उपाय करो कि मैं इसके लिए इसको कर सकूं। है ना। तो आपके लिए चीजें प्रोवाइड करेगा प्रभु, कि आप ऐसा कर सको। है ना। और एक बात हमेशा याद रखना कि सपोज मान लो आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप वचन खोल के ही पढ़ो। आप लेटे लेटे भी जो आपको याद है आप उसको बोल सकती हो। जैसे अभी आपको ठंड लग रहा है, आप नहीं उठ पा रहे हो, तो आप रजाई के अंदर घुसे हो, जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलते फिरते आप बोलो ये वचन ऐसा है, ये जीवन है। और जीवन क्या है? जैसे श्वास है, श्वास आपका जीवन है। तो श्वास क्या आप बैठ के लेते हो या चलते फिरते लेते हो? बताओ कोई, कौन कौन सुन रहा है इसको? चलते फिरते लेते हैं। चलते फिरते लेते हैं। है ना। तो चलते फिरते लेने के लिए आपको वचन भी आपका चलते फिरते होना चाहिए। है ना। जी। मैं तो झाड़ू लगाती हूँ तब बोलती हूँ, टॉयलेट जाती हूँ तब बोलती हूँ, मुंह धोती हूँ तब बोलती हूँ, खाना बनाती हूँ तब बोलती हूँ। है ना। जहां आपको समय मिल रहा है, जहां पवित्र आत्मा ने आपको याद दिला दिया कि परमेश्वर के वचन को बोलना है, इमिडिएटली चालू हो जाओ। जो याद है, भले एक वचन याद हो, आप बोलो। क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तो क्या होगा? जैसे सांस अगर नहीं किया तो नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? जीवन मर जाएगा ना, जीवन खत्म हो जाएगा, शरीर डेड हो जाएगा। वैसे ही आत्मा में भी आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है, बोलना है, बोलना है। ये आपकी सांस है, और चलते फिरते उठते बैठते आप इसको कर सकते हो। खाना इसलिए है क्योंकि आप एक जगह बैठ के खाते हो। तो जब आपके पास समय है कि आप पढ़ सकते हो तो अब आप बैठ के पढ़ो। जब आपके पास समय नहीं है तो आप चलते फिरते बोलो। क्योंकि जब आप बोलोगे तो यह आपके जीवन की ग्रोथ को मतलब आपके आत्मिक जीवन की उन्नति करेगा। जैसे शरीर आप एक जगह बैठ के खाते हो, पर जब आप चलते फिरते रहते हो तो क्या होता है? वो भोजन डाइजेस्ट होता है, और वो डाइजेशन के बाद आपके अंदर एनर्जी लाता है। है ना। तो वो क्या होता है? वो आप चलते फिरते करते हो, पर खाते कब? बैठ के खाते हो। वैसे ही जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो आप बैठ के पढ़ते हो, परंतु जब आप चलते फिरते हो तो वो आपका एनर्जी लाता है। कब? जब आप ये बोले गए या वचन पढ़े गए वचन को आप बुदबुदाते हो, आप बार बार बोलते हो। जब आप बोलते हो तो वो आपके जीवन में क्या लाता है? एनर्जी को लाता है। तो ये आपको क्या करेगा? ये आपको संसारिक जीवन से हटाएगा। जैसे आज के दिन आपने पढ़ा,
क्या पढ़ा? पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 पद, बोलो। है बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में बड़ा है। क्या बोल रहा है? तुमने उस पर जय पाई है क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो संसार में है क्या है, बड़ा है। अब इसको जो आप बोलोगे ना, तो आप बोलते बोलते आप इसके एनर्जी को अपने जीवन में पाओगे। कैसे पता? तब शैतान की कोई भी सिचुएशंस आपके द्वारा आपके पास यदि लाई जाती है शैतान की ओर से, क्योंकि वो तो शैतान की टैक्टिस है ना। वो हमको हर समय हर हर पर गिराना चाहता है। जैसे आप बोल रही थी कि मैं हमेशा संसारिक बातों में न रहूं, केवल परमेश्वर की बातों पर बनी रहूं। इसका एक ही तरीका है, आप परमेश्वर के वचन को बोलो। जैसे ये वचन जब आप बोलोगे कि जो मेरे अंदर है वो उससे जो संसार में है बड़ा है, तो कोई भी सिचुएशन आ जाए आपके जीवन में, कोई भी सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाए जिसमें आपको ऐसा लगे कि अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, तब आप खड़े होकर के बोलोगे जो मेरे अंदर है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तो वो आपको हिम्मत देगा कि वो जो परिस्थिति आपके जीवन में आई है, वो जो सिचुएशन आपके जीवन में आई है, उससे आप कैसे जय को पाओ। तो क्या होगे? आप जयवंत हो जाओगे। तब धीरे 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 बेटा संसारिक चीजें खत्म होती जाएंगी और आत्मिक चीजें आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। पूरी रीति से खत्म होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम संसार में हैं तो कमाना तो है ही, खाना तो है ही, पहनना तो है ही, नहाना तो है ही, सब चीज करना है। पर प्रायोरिटी में हमारे परमेश्वर का जीवन आ जाए, है ना। प्रायोरिटी में परमेश्वर का जीवन आ जाएगा। जैसे मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताती हूँ। जब मैंने परमेश्वर के वचन मैंने परमेश्वर के जीवन को पाया, मैं बहुत कम उम्र की थी। पर मैं एक अंदर से लगन लग गई थी कि बाइबल पढ़ना है। मेरा कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। मैं घर में बैठती थी और बाइबल को घुटने टेक के पढ़ती थी। मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, बस एक चीज पता थी कि यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे लिए बहाया है। इसके अलावा कुछ नहीं मालूम था। परंतु वही बात जो है मुझे दूसरों से अलग लेती गई, है ना। मेरे पास दोस्त नहीं थे, मैं अपने में मस्त रहती थी, मैं प्रभु और वचन में मस्त रहती थी, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं था, है ना। फिर भी मेरा जिंदगी चल रहा था। लोग बोलते ना, अरे संसार में रहे बिना आदमी का जीवन कैसे चलेगा, पर मेरा चल रहा था, है ना। सारी चीजें मेरे फेवर में होती है। मुझे बात करना नहीं आता था लोगों से, मैं भीड़ को देख करके मुझे डर लगता था, मैं लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाती थी, है ना। पर ऐसी स्थिति में भी प्रभु मुझे संभाल के रखा। और जब प्रभु ने मुझे पार्लर सेवकाई में शुरू किया, सेवकाई के लिए शुरू किया, तो मैंने बोलना शुरू किया। मुझे बोलने के लिए मुझे अपना प्रयास, अपना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। पवित्र आत्मा अपने आप मेरे जीवन से बोलना शुरू किया। और आज भी वही स्थिति है। मेरे को लगता है कि कहाँ कैसे किस तरह से मैं किसी को वचन सुनाऊं। आज अभी आपके शुरू होने से, ये वाला जूम शुरू होने से पहले एक आनंदी करके है, अभी तो अपोस्तल हो गया है। तो वो फोन करके मुझे बोलता है कि दीदी, चाची चाची बोलता है, तो बोलता है चाची आपको वचन बांटना है, और जो आपको आत्मा बोल रहा है वो बोलिए। और सोचो, कनेक्ट कर दिया मुझे फोन में। और मैंने बोला कि कैसे हैं, कौन लोग हैं, क्या बोलना है, कुछ बताएगा? तो बोलता है कि नहीं, आपको वचन बांटना है, भविष्यवाणी करना है, जो करना है आप करो, पर आपको करना है। तो मैंने बोला कि किस टाइप के लोग हैं? तो कि नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, कौन लोग हैं? तो बोलने लगा कि कुछ दो तीन नए लोग हैं, बाकी पुराने लोग हैं, और दो पास्टर भी हैं। अब मुझे क्या करना था? मुझे सबको लेके चलना था, ताकि वो जो समय है वो सबके लिए बहुमूल्य ठहरे। तो मैंने शुरुआत छोटे बच्चों से की। छोटे बच्चे मतलब जो नए नए अभी प्रभु में आए थे, उनसे, उनके लिए बोलना शुरू किया। फिर धीरे से आ, उससे बड़े वालों के लिए बोला, फिर उससे बड़े वालों के लिए, फिर उससे सबसे बड़े वाले के लिए बोलना शुरू किया। तो और फिर उसके बाद समय समाप्त हो गया। तो इसके लिए मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बोलता है पौलुस तीमुथियुस को कि समय असमय तैयार रहे। तो ये सब कब हुआ?
ये सब उसी समय हुआ जब मैं अकेली थी, है ना। जब मैं कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं करती थी, तब पवित्र आत्मा मेरे से काम बात कर रहा था, सिखा रहा था मुझे एक एक चीज, है ना। तो आप ना आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो आप जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए वरदान बन जाओगे। ठीक है। अब आती हूं मैं नमक का खंबा। नमक का ही खंबा परमेश्वर ने क्यों बनाया? ठीक है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे, तो पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 वचन। आयशा, समझ में आया बेटा? तुम पृथ्वी की नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर किस वह वस्तु किसी से काम का नमकीन? नहीं। किसी वस्तु से नहीं, किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, क्योंकि वो किसी काम का नहीं। पिछले दिनों में नमक के बारे में आपको बता रही थी। नमक जो है ना, वो हमारे जीवन को दर्शाता है, हमारा हमारा चरित्र को दर्शाता है, हमारा करेक्टर दिखाता है। ठीक है। क्योंकि हमारा करेक्टर जो है वो या तो अच्छा बनेगा या तो बुरा बनेगा। बुरा बन गया तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रही थी कि एक लड़की थी जो प्रभु के भय में जीती थी, और कॉलेज गई तो उसके सब लड़कियां उसका रैगिंग करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि सीनियर लोगों ने उसको बुलाया, बोले तुम हमारे साथ क्यों नहीं मिक्स होती हो? हम जब पिक्चर भागते हैं तुम हमारे साथ नहीं भागती हो, जब हम कोई गलत काम करते हैं तुम हमारा साथ नहीं देती हो, है ना। तुम केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर झुका के जाना, सिर झुका के आना, तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस यही काम करती हो तुम। ठीक है। तो उसकी रैगिंग होने लगी। तो उसने उन सब लड़कियों को एक ही जवाब दिया। बोले आपके जैसे बनने के लिए मेरे को 1 मिनट लगेगा, पर मेरे जैसे आप लोग कभी नहीं बन सकते। उनका मुंह बंद हो गया। समझ में आ रहा है? आप मेरे जैसे कभी नहीं बन सकते, क्योंकि खराब हो गया, स्वाद खत्म हो गया, उनका करेक्टर लेस हो गए वो, है ना। अब वो पूरी बर्बादी में चले गए। परंतु ये अगर उस वहां पर जाएगी तो क्या करेगा? वो अपना एक करेक्टर लगा के रखेगी, बना के रखेगी, है ना। उनके बीच में वो जा सकती है, अपने आप को बर्बाद करने के लिए भी, खत्म करने के लिए भी, स्वाद बिगाड़ने के लिए भी और स्वाद बनाने के लिए भी, दोनों के लिए उपयोगफुल रहेगा। समझ में आ रहा है नीमा? जी दीदी। तो नमक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लॉयल्टी, ईमानदारी को प्रकट करता है। और परमेश्वर को लूत की पत्नी के जीवन से मेरे और आपको ये दिखाना था कि उसने कैसा जीवन जिया, उसने जो किया वो गलत किया। इसीलिए उस स्त्री को परमेश्वर ने नमक का खंभा बनाया। समझ में आया? जी दीदी, मतलब वो क्या आज्ञा नहीं मानी जो था, इस कारण ऐसे हुआ? देखो, चलो कल इसको और अच्छे से बताऊंगी। अब 33 हो गया, 9:33 हो गया, कल इसको और अच्छे से अपन देखेंगे। ठीक है। आओ प्रार्थना करेंगे, आप भी मनन करना, मैं भी मनन करूंगी फिर अपन बात करेंगे। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जहां पर हम बैठ करके आपकी आराधना कर सके, प्रभु आपके वचन से बातों को सीख सके। पिता, हम आपकी जय जयकार करते हैं। फिर से हमारे बीच में जो बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें यीशु के नाम में छुटकारा दें। और जो किसी प्रकार से समस्या में है, प्रभु उनकी समस्या का समाधान करें। दया करें कि हर एक के हृदय में आपका वचन लिखा जाए, हर एक के मनों में डाला जाए, ताकि हर एक पाप करने से बचे
और प्रभु आपका छुटकारा हर एक के जीवन में आए। फिर से हम अपने देश को, इस पृथ्वी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। और रात्रि में हम हर एक को मीठी नींद दीजिए, स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करिए, आपकी पवित्र उपस्थिति हर एक के साथ चले। और प्रभु कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं प्रभु। आने वाली विपत्तियों से बचने के लिए हम सब की सहायता करें कि हम वचन और प्रार्थना में लगे रहें। पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करें। फिर से उस कुंभ के मेले के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहां लोग अमरता के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा दया करें कि सत्य उनके सामने प्रकट हो, ताकि वो उस सत्य की बातों को अपने जीवन में स्वीकार कर सके। वहां उनका जाना प्रभु एक ऐसे अंधकार के बीच में से ज्योति का उदय होना होगा, जहां पर वे अंधकार में जाकर के भी प्रभु आपकी ज्योति को प्राप्त करके आए, कि ये सब कुछ प्राप्त करने से उन्हें क्या मिला। और फिर वे सत्य की ओर ढूंढने ढूंढने के लिए लग जाएं। जितने आज हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग जो वहां गए हैं प्रभु, उन पर दया करें कि वे सत्य को जान ले और सत्य उनके जीवन को स्वतंत्र करे, ताकि वो अनंत जीवन पाए। जीवन और अमरता की बातें आपके पास हैं, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु उस अमरता को प्राप्त करने में उनकी मदद करें। हम जानते हैं कि जिस अच्छे काम को आपने हमारे जीवन में उजियाले के रूप में किया है प्रभु, आप चाहते हैं कि हर एक को मिले। इसलिए आज के दिन संसार के ईश्वर ने जो उनकी आंखें अंधी कर रखी है, हम आपके उजियाले को मांगते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा के प्रकाश की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से लोगों के जीवन में प्रकाशित हो। क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो स्वप्न और दर्शनों से बात करते हैं। आप वो परमेश्वर है जो अपनी सामर्थ को अपने लोगों पर प्रकट करते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों से चाहते हैं कि वे आपके अपने पिता को पहचान सके। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन के लिए हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। हमारे देश की स्थितियां सुधर जाए प्रभु, ये देश आपके आत्मिक बातों में लग जाए। जो अंधकार से ज्योति की ओर ढूंढ ज्योति को ढूंढने के लिए प्रभु खोजी है, पवित्र आत्मा इस देश में आपके सत्य को लोग जान पाए। आपने किया है, कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर अभी और भी एक बड़ी भीड़ है प्रभु, जो नाश की कगार पे खड़ी है। पवित्र आत्मा उनके जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह को दीजिए पिता। हम आपकी बड़ाई, प्रशंसा और तारीफ करते हैं, क्योंकि आप पवित्र 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 सेनाओं के हुआ है। सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है। वध क्या वह मेमना ही सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद की योग्य है। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो, और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग का है। इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो जिस सिस्टर कामना को प्रार्थना कर देना, अभी निकल गई वो हाँ, कोरबा के लिए। अच्छा, चलो प्रार्थना करेंगे कामना के लिए। ये एक कामना है जो छोटी थी ना, तो अकेली बेचारी लड़की साइकिल पकड़ के आती थी मेरे पास वचन सीखने के लिए। और जिस गुड़िया के बारे में बता रही हूँ, इतने उतार चढ़ाव आए। पर आज उसका पति पूछ रहा था कि तुम इतने दिन से यीशु को जानती थी, पर बपतिस्मा क्यों नहीं ली? तो बोलने लगी कि मैंने बपतिस्मा आपके लिए नहीं लिया कि हम साथ में लेंगे। उसका पति चुप हो गया। तो कौन सा गुड़िया दीदी? वही वही क्या नाम है उसका? आपका नंबर दे दी हूँ, उसके पास फोन करेगी अब। अच्छा, वो तो फोन की थी हमारे पास। अभी करी थी। हाँ। क्या नाम है उसका, उसके पिताजी? अरे, कौशल ऐसे क्या नाम है, भूल गए। नगर निगम का बाबू था ना उसका हाँ, पिताजी। हाँ, हाँ। अभी ये उसके भाई का नाम कन्हैया था। उसके भाई का नाम कन्हैया था, यही हम लोगों को फंसाया था। हाँ, वो कन्हैया, ये जो